और ये है महीने का आखिरी गुरुवार। महीने का आखिरी है तो सैलरी आने का टाइम हो रहा होगा वैसे, लेकिन इंपॉर्टेंट है आज क्या है। महीने का आखिरी तो मंथली, वो जुलाई वायदा की एक्सपायरी का दिन है जिसकी हमें करनी है तैयारी। इस बीच इस साइकिल की लास्ट एक्सपायरी वीक का परफॉर्मेंस आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। थोड़ा सा मामला गड़बड़ाता हुआ तो फ्राइडे को तो उछाल के साथ हम बंद होने में कामयाब रहे। उसके बाद इस तीनों दिन इस हफ्ते के मंडे, ट्यूसडे इंक्लूडिंग कल वेडनेसडे, हर दिन दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। कल भी 1/4% की कमजोरी देखने को मिली और रिलेंटलेस एफआईआई की कैश मार्केट में सेलिंग वो कंटिन्यू कर रही है दबाव बनाना। लेकिन कल दबाव जरूर था 1/4-1/3% का, पर हाईलाइट दरअसल थी दिन के लो से जबरदस्त रिकवरी। दिन के लो से कल हम 200 पॉइंट रिकवर होकर फाइनली क्लोज हुए। तो रिकवरी जबरदस्त थी, शायद एक इंडिकेशन है कि आज एक्सपायरी के दिन के लिए ऐसा है क्या, एक्सपर्ट से जान लेंगे, बातचीत करेंगे शो के दौरान। तो देखेंगे आज किस तरह की एक्सपायरी का मूड है और कैसे हमें स्ट्रेटेजाइज करना है। लेकिन पहले यूएसए क्यूज मिले जुले मिक्स बैग देखने को मिलेंगे आपको। डाउ 1/3% का दबाव, एसएनपी फ्लैट और नैस्डैक 3/4% बढ़त। तो जो परसों सुबह हुआ था उसका रिवर्सल हो गया। तो परसों हम कह रहे थे, कल सुबह आके हम लोग कह रहे थे कि नैस्डैक में दबाव ज्यादा है, वो रिजल्ट से पहले प्रेशर, वो रिवर्सल आया था। डाउ बेहतर कर रहा था, डाउ थोड़ा सा दबाव में आया। तो मिक्स बैग थे यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस। और रिएक्ट दरअसल कर रहे थे जो फेड की 2 दिनों की बैठक कल देर शाम हिंदुस्तान के समय अनुसार कल्मिनेट हुई। हाँ, जैसे हमारे प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर ही दिया, दरों में छेड़छाड़ नहीं हुई। कमेंट्री इंपॉर्टेंट है, नीरज जी से समझ लेंगे क्या निकल के आया वहां से। और क्विकली तब और अब स्क्रीन पर हम डाइजेस्ट करके गए थे, तब बिल्कुल फ्लैट यूएस मार्केट्स, डाउ फ्यूचर आ गया 127 अंक का दबाव। और आज सुबह भी एकदम फ्लैट ट्रेड हो रहा है। मैंने लास्ट टिक देखा तो 1 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर था, लेकिन नैस्डैक देखेंगे तो जो छोड़ा था उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। बाकी के सारे लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है ओवरनाइट। एशियाई पैक दिखा दीजिए भाई। आजकल थोड़ा मूड बिगाड़ने का काम अमेरिका से ज्यादा एशिया करता है। हालांकि एशिया कल स्टेबलाइज हुआ और आज बेहतर शुरुआत होती हुई अक्रॉस द बोर्ड एशिया की। तो एक्सपायरी के लिए सेटिंग तो बढ़िया है, सेटअप तो बढ़िया है। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 1/4% के बढ़त के साथ हम आज के ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत करेंगे। ऐसे में ये चीज समझेंगे ग्लोबली मूड माहौल कैसा है, वीरू बताएंगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना, और हर्षिता बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। क्या निकाला फेड ने? कुछ नहीं करा। कुछ कमेंट्री में इंपॉर्टेंट आया क्या? हाँ, कमेंट्री में इंपॉर्टेंट है। इस बार उन्होंने ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई बढ़त नहीं, वैसे ही लो है। बॉन्ड बाइंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमेंट्री में ये है कि वो लोगों ने बहुत गंभीरता से विचार किया कि बॉन्ड बाइंग कब से कम करनी है। ओके। तो जो 120 की जो होती है, 120 बिलियन डॉलर हर महीने जो बॉन्ड खरीदते हैं जिससे कि आप सिस्टम में और पैसा डालते हैं, उसको रोकने के बारे में या तो दिसंबर या अर्ली नेक्स्ट ईयर सोच रहे हैं। ऐसी थिंकिंग मतलब तब सोचेंगे कि अभी से सोच रहे हैं तब होगा? अभी से सोच रहे हैं तब करेंगे। हाँ, तो दिसंबर से या तो कट करना शुरू करेंगे या फिर जनवरी फरवरी से करना शुरू करेंगे। ये विचार उस बैठक में हुआ क्योंकि अर्थव्यवस्था बढ़िया चल रहा है, जो पैसा झोंका था उसका फायदा होता है। पहली बार उन्होंने एक्सेप्ट किया कि डेल्टा वेरिएंट के बावजूद हमारी इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है। तो स्टेबलाइज होने का हमको इंतजार है, उसके बाद हम ये काम शुरू कर देंगे। डेल्टा वेरिएंट पे चिंता जताई क्या? डेल्टा वेरिएंट को उन्होंने अंडरमाइन कर दिया। अच्छा, मतलब उनको तो चिंता ही नहीं। वो फौजी साहब तो डरा रहे थे थोड़े दिन पहले। फौजी साहब की अलग कहानी चलती है, फेड की अलग कहानी चलती है, और ट्रेडर्स की अलग कहानी चलती है। हमें समझ में नहीं आता इंजेक्शन कितने ढुकवाने, कितने इंजेक्शन लगवाने और किधर करना है। तो फेड से कोई चिंता की बात नहीं। फेड ने तो अच्छी बात कर दी और उसने जो विचार किया है, पहले भी उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट ईयर 2022 में ही जो कुछ भी होगा वो कार्यक्रम होगा। तो ये तो फेड की बात हो गई। अब रिजल्ट्स बहुत सारे अच्छे आए हैं। तो उन रिजल्ट्स में फेसबुक का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बढ़िया प्रॉफिट बनाया। लेकिन उन्होंने भी एक वार्निंग दे दी कि साहब अगले क्वार्टर से थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है रेवेन्यूज में। चिप वाले तो समझ में आता है, ये लोग क्यों कह रहे हैं भाई? चिप वाले तो चिप की अवेलेबिलिटी दिक्कत है। इनको भी लग रहा है कि कितना बिजनेस आप करें। अब इस पेस को मेंटेन कर पाएंगे क्या? आप 30% 40% की ग्रोथ कैसे मेंटेन करेंगे? तो उसने पहले बता दिया कि ये इस तरह की ग्रोथ नहीं होगी, थोड़ी कम होगी। तो स्टॉक बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ, वरना ये स्टॉक बहुत ऊपर जाता है। बच्चा बच्चा भी फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, अब क्या करें? नई सर्विस कोई आपको करनी पड़ेगी। तो एक ये दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि कल चाइना के हम लोगों ने सुबह चर्चा भी की थी कि वहाँ के रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने तमाम बैंकर्स को, मर्चेंट बैंकर्स को, उन सबको बुलाया और ये समझाने की कोशिश की कि बहुत चिंता की बात नहीं है, हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। तो मार्केट को काम करने की कोशिश की उन्होंने।
लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका का ये कहना है, कल उन्होंने अपना एक छोटा फुटनोट जारी किया कि जो तमाम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, इससे चाइना में क्रेडिट रिस्क खड़ा हो गया है। और अगर इस तरीके की बिकवाली, कल देखिए लोज पे भी वहां पे किसी ने डिप पे बाइंग नहीं की चाइना के किसी भी इंडाइसेस में। तो ये क्या यूएस तक पहुंच सकता है? ऐसा बैंक ऑफ अमेरिका का कहना अपने फुटनोट में कि अगर क्रेडिट रिस्क वहां हुआ तो ये यूएस तक जाएगा। तो ये थोड़ी सी चिंता की बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब ग्लोबली फिर भी आज थोड़ा सा मूड माहौल बेहतर ही समझ बेहतर में कह सकते है ना। हैं, yes। और एशिया भी बेहतर कर रहा है आजकल, एशिया पे भी नजर रखनी चाहिए, तो वो भी बेहतर करता हुआ, तो ठीक है, मूड माहौल बेहतर है एक्सपायरी के दिन के लिए। अच्छा हर्षदा, हॉकी मैच देख रही हैं, सुना है उचकी उचकी अभी आज तक गोल वोल हो गया क्या? इंडिया वर्सेस अर्जेंटीना हो रहा है ना अभी तो। इंडिया वर्सेस अर्जेंटीना है, पेनल्टी कॉर्नर मिला थर्ड क्वार्टर में, एक गोल फाइनली इंडिया के फेवर में, और बस पेनल्टी कॉर्नर पर पेनल्टी कॉर्नर इंडिया को मिलते जा रहे हैं। अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि एक और ये स्कोर कर ले। चलिए लौटेंगे हर्षदा के पास बाकी के हॉकी के अपडेट्स के लिए। वीरू के पास। वीरू, कैसे अब भाई स्ट्रेटेजाइज करना है, मूड माहौल कैसा है आज? क्या तेजी देखने को मिलेगी? एक्सपायरी कुछ बेहतर नोट पे होगी क्या? देखिए आशीष, पहली बात यह है कि इंस्टीट्यूशनल फिगर्स बहुत खराब हैं और ऐसे खराब आंकड़ों के बीच में और जिट्री ग्लोबल मार्केट्स के बीच में बहुत कहना मुश्किल है कि कल का लो बेस है कि नहीं है। लेकिन दो चीजें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात यह कि कल की तरह ही कंडीशनल ट्रेड्स रहेंगे। कल हमारी क्या बात हुई थी कि 690 और 710 वॉलेट होगा तो शॉर्ट कीजिएगा, और उसके नीचे आपको शॉर्ट स्विंग मिला टुवर्ड्स 50 डेमा। क्या था 15,550, हालांकि वो भी अगर आप देखें टूट गया था, लेकिन वहां से शॉर्ट कवरिंग आ गई। तो शॉर्ट कंडीशनल था कल, वो अच्छा रहा। आज भी अगर आप देखें कंडीशनल ट्रेड रहेंगे आशीष। पहली बात यह कि एफआईएस के आंकड़े काफी खराब हैं, और इन खराब आंकड़ों के बीच में, और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि वहां बैंक निफ्टी का चार्ट ज्यादा खराब है। इन दो सर्कमस्टेंसेस के चलते ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा या फिर मुश्किल है कि कल का लो एक बेस है कि नहीं है। सिर्फ लो से रिकवरी इसलिए आ गई क्योंकि वो जुलाई का बेस था। इंडेक्स फ्यूचर्स 355 करोड़ का बेचा, 434 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचा, हर जगह लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। और साथ ही साथ इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े ये कहते हैं कि अभी भी आप कल के लो को बेस नहीं मान सकते। अप्रोच क्या रखेंगे? देखिए आशीष, सबसे बड़ी चीज कंडीशन ये है कि आपका वीकेस्ट स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी क्या करता है। कल ये जैसे ही 50 डेमा तोड़ के नीचे चला गया, 671, 34,671, 34,650, इसने एक गोता लगाया 34,300 की तरफ। अब दिक्कत यह है कि अभी भी इसने 100 डेमा नहीं छुआ है, जो आता है 34,000 के जोन में। तो पोस्ट ओपनिंग आपको दो चीज देखनी है, निफ्टी और निफ्टी बैंक को इकट्ठे मेंशन करूंगा आशीष, कि पोस्ट ओपनिंग अगर निफ्टी 15,710, 720 के ऊपर टिक रहा है तो ये एक पुल बैक देगा 771 और 810 की तरफ। पोस्ट ओपनिंग बैंक निफ्टी अगर 671 और 750, सुन लीजिए एक बार फिर से, 671, 750, यानी अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो उसने वॉलेट किया उसको रिगेन कर रहा है, तो ये पुल बैक देगा 35,080 और 34,940 तक। तो इस पुल बैक को राइट कीजिएगा, पर याद रखिए ऑन द डाउन साइड 34,400 और वहां बैंक निफ्टी के लिए 15,690 ये वॉलेट होता है, तो बाजार फिर सिंक होगा निफ्टी टुवर्ड्स 15,623, 590 और निफ्टी बैंक टुवर्ड्स 34,000। तो कंडीशनल ट्रेड है और थोड़ा सा देखकर, इंपॉर्टेंट है 690, 710 और इंपॉर्टेंट है 34,400, 34,500। सर थोड़ा सा वेट एंड वॉच, कॉशियसली ट्रेड करना है, मन खरीदारी का लग रहा है। वीरू होंगे मार्केट की ओपनिंग के आसपास आपके साथ, तो मार्केट की ओपनिंग के बाद कोई अगर स्पेसिफिक ट्रेड निकल कर आता है तो वो भी पकड़ने में आपकी मदद। लेकिन लेवल्स जो मेंशन हुए सारी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आज के ट्रेडिंग बेट्स, यस सिक्योरिटीज कह रही है लार्सन एंड टूब्रो का अगस्त वायदा खरीदिए 1650 के टारगेट्स के लिए। और ये दरअसल एलएनटी पे एक और कॉल आया था, तो मैंने एक ही चूज करा ताकि वैरायटी रहे। तो एलएनटी पे कई ब्रोकरेजेस बुलिश हो रही हैं। वेव्स strategy.com कह रही है भाई भारती एयरटेल कल अच्छा मूव आया, 5% का उछाल, तो वो दरें प्रीपेड में भी जो बढ़ा क्या दी, लोअर वाला स्क्रैप कर दिया। तो भारती एयरटेल आज भी फ्लेवर में और 607 तक की ये तैयारी कर रहा है। तो भारतीय एयरटेल लंबे समय बाद चलने के मूड में। एंजल ब्रोकिंग कह रही है टाटा स्टील खरीदिए, 1420 का लक्ष्य यहां पे हासिल होगा। सारे ट्रेड के स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा। और हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज समझने के लिए। हर्षदा गुड मॉर्निंग, बताएं।
हाय आशीष, मारुति फोकस में रहेगा। नंबर्स कल बाजार बंद होते होते आए और लो बेस के चलते ये नंबर्स में रेवेन्यू में अच्छा खासा इजाफा है, 4 गुना की बढ़त, लेकिन प्रॉफिट देखिए 440 करोड़ पर। मार्जिन को लेकर चिंता है, लगातार तीसरा क्वार्टर जहां पर मार्जिन पर दबाव। कॉन कॉल में कंपनी ने साफ कहा है कि देखिए जुलाई में अब पिकअप धीरे धीरे करके आ रहा है। मणिपुर मिजोरम वाले मार्केट्स को छोड़ दें तो बाकी सारे सेक्टर्स में मार्केट्स में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। Q4 की तरह ही इंक्वायरीज इस समय आ रही हैं, लेकिन बुकिंग्स जो हुई हैं वो 85% ऑफ जो Q4 में हुई थी अब तक वही है। ऑफ कोर्स कमोडिटी प्राइसेस प्रेशर डाल रहे हैं, इसीलिए वो मार्जिन दबाव में हैं। दूसरी तरफ नेस्ले आप कह सकते हैं मिला जुला परफॉर्मेंस, इतना कुछ खास एक्शन नहीं देखने को मिला है। रेवेन्यू 14% बढ़ा, डोमेस्टिक रेवेन्यू में 13% तक का इजाफा है, प्रॉफिट 10% पर आया है। कंपनी दरअसल ये जरूर कह रही है कि यहाँ से डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेल्स डबल डिजिट ग्रोथ आगे हासिल करेंगे और वॉल्यूम्स में धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आएगा जैसे जैसे मिक्स बेहतर होता है। तो वो स्टॉक आज रेडार पर रहेगा, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। एमजीएल का परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं ये थोड़ा सा बेहतर है, उम्मीद से काफी बेहतर। रादर रेवेन्यू 14% जरूर घटा है, लेकिन 616 करोड़ का आंकड़ा 550 करोड़ का अनुमान था। एबिटा 4% नीचे 300 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा, हमारा अनुमान यही था कि ये 250-260 करोड़ के आसपास आएगा। प्रॉफिट आया है 204 करोड़ पर, जहां पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 178 करोड़ का प्रॉफिट। उम्मीद से बेहतर है परफॉर्मेंस। वॉल्यूम्स काफी बेहतर है, 2.4 MMS CMD कंपनी ने डिलीवर किए, 2.1 MMS CMD का अनुमान था। यूबीएल ऑन द कॉन्ट्ररी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, अक्रॉस द बोर्ड एक बीट देखने को मिला है। रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर है, प्रॉफिट आया है लगभग 31 करोड़ का और वॉल्यूम ग्रोथ दरअसल 115% पर आई है प्राइमरी बेसिस पर, जहां पर अनुमान 100% वॉल्यूम ग्रोथ का था। चलिए, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो रडार पर रखने हैं। और ये मारुति गजब है, मेरे ख्याल से पिछले एक साल में 4-5 हाइक कर दिए, कीमतें बढ़ा दी प्रोडक्ट्स की, और अभी भी मार्जिन पे दबाव है। अब स्टील के दाम अगर 10 बार बढ़ेंगे तो 10 बार बढ़ाने पड़ेंगे आपको। अगर टाइम पे मारुति ले ली होती तो एप्रिसिएशन हो गया तो गाड़ी का। तो ये गजब हो रहा है, इतनी ज्यादा ये कंसर्निंग है वैसे इंडिया इंक के लिए, ध्यान रखिएगा। आज जुलाई वायदा की एक्सपायरी, आज टेक महिंद्रा के नंबर्स, आज वायदा में पीवीआर, टीवीएस मोटर्स, LIC हाउसिंग, दीपक नाइट्राइट, इंडस टावर्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन, कोलगेट पामोलिव, ये सब वायदा के नंबर्स के नाम गिना रहा हूं टेक महिंद्रा के अलावा। पावर ग्रिड का आज एक्स डेट है, बोनस एडजस्टमेंट 143 का। फंड रेजिंग होनी है द्वारिकेश और MRPL की बोर्ड मीट में। महिंद्रा हॉलीडेज के रिजल्ट्स के साथ बोनस पे विचार होगा। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज और रोलेक्स रिंग्स के IPOs खुले, ग्लेनमार्क तो आज बंद होने जा रहा है। तत्व चिंतन फार्मा की लिस्टिंग 180 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तोड़फोड़ लिस्टिंग है, पता नहीं जिन जिनको मिला होगा उनका तो डबल होने की तैयारी हो रहा होगा। आज यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आने हैं और आज इंटरनेशनल टाइगर डे है, तो टाइगर कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस। इससे ज्यादा है विद्या बालन की शेरनी देखी आपने? कहते आपने देखी थी? देखी मैंने। कैसी है? डॉक्यूमेंट्री टाइप है ना कुछ? अच्छी फिल्म देखना चाहिए लोगों को। उसमें एक शब्द मैंने जो सीखा, पग मार्क, जो टाइगर चलता है ना, हाँ, तो वो बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ। फिल्म अच्छी है, देखना चाहिए कि कैसे। वीरू कुछ कहना चाहते हैं? वीरू ने देख ली क्या? नहीं, शेरनी मैंने भी देखी है, और ऐसी पिक्चरें जिम कॉर्बेट में जब आप जाओ ना तो होटल वाले खूब दिखाते हैं। ऐसी बोले जिम कॉर्बेट में शेड की साइटिंग नहीं हुई तो कम से कम होटल में दिखा दी। चलिए, इस नोट पर कोई छोटा सा ब्रेक के उस बार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।